नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का दिल से स्वागत है। किसान भाइयों, बारिश के अंदर टेंशन फ्री रखने वाली फसलें। जी हाँ, टेंशन फ्री इसलिए क्योंकि आपने एक बार फसल लगा दी तो 2 या 3 स्प्रे छोड़कर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करने वाली ऐसी फसलें जो जिसके अंदर आपको ज्यादा कुछ दिक्कतें नहीं आती। कुछ मेजर वाले स्प्रे डाल दिए तो आपका काम बन जाता है, जैसे कोई हर्बिसाइड हो गया या फिर कोई इल्ली के लिए एक आध इक्का दुक्का स्प्रे हो गया। तो ऐसी फसलें अगर आप लगाना चाहते हो, आपकी खेती के अंदर बारिश होने के बाद महीने महीने तक आप जा नहीं सकते, आप बारिश के सीजन में कोई भी टेंशन नहीं लेना चाहते कि भाई जिससे देखो टमाटर और मिर्च बैंगन जैसा कोई फसल लगाते हैं तो बारिश के कारण रोग और कीटक भी आ जाते हैं, तो उनको कवर करने के लिए खर्चा भी बढ़ता है। तो ये कम मेंटेनेंस वाली रिस्क फ्री टेंशन फ्री वाली फसलें आज हम आपको बताने वाले हैं। तो इस बात के लिए एक लाइक भी बनता है और बिना किसी देरी के शुरुआत करते। इससे पहले मैं शुरुआत करूं, 3 नंबर की फसल, 2 नंबर की फसल और 1 नंबर की फसल तो बढ़िया होने वाली है, वो तो बात अलग है। लेकिन आपके मन में भी अगर ये वीडियो देखते देखते कोई ऐसी फसल आ जाती है कि जिसमें मेंटेनेंस बिल्कुल ना के बराबर है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे अन्य निर्माता की फैमिली जो है उन सभी को एक दूसरे की मदद हो जाएगी और इससे मुझे भी पता चलेगा आपका भी दिमाग कितना चलता है। तो चलिए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं। तो 3 नंबर वाली जो फसल है वो है मूंगफली। जी हाँ, मूंगफली के अंदर ज्यादा कुछ दिक्कतें नहीं होती है। व्हाइट ग्रब की समस्या तो आती है, आप देखो गन्ना वाली फसल के अंदर भी व्हाइट ग्रब की समस्या आती है। तो मूंगफली या फिर गन्ना आपके लिए बेस्ट वाला ऑप्शन रहता है। गन्ना लगा दिया तो आपको पता है भाई कितना भी बारिश आया तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ व्हाइट ग्रब की समस्या इन दोनों में कॉमन रहती है। मूंगफली के अंदर एक और समस्या रहती है। मूंगफली के अंदर क्या होता है कि जो टिक्का रोग है वो आ जाता है और वो उस रोग के लिए आपको कोई ना कोई फंजीसाइड डालना पड़ता है। इसके अलावा मूंगफली के अंदर ज्यादा कुछ दिक्कतें नहीं आती है और बड़ी आसानी से मूंगफली की फसल हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने 2 ऑप्शन किस लिए दिए भाई, मैं मूंगफली भी लिख रहा हूँ और गन्ना भी लिख रहा हूँ। तो ये किस लिए रखा है, क्योंकि जिस जमीन में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी कि पानी पकड़ने की क्षमता ना के बराबर है, बिल्कुल पानी पकड़ता है नहीं है, ऐसी जमीन में आपके मूंगफली की फसल बहुत अच्छी आएगी। लेकिन अगर आपके जमीन में पानी पकड़ने की क्षमता बहुत ज्यादा है तो ऐसे सिचुएशन में आपको गन्ना आपके लिए सबसे बढ़िया वाला ऑप्शन रहता है। तो ये 2 फसलें जानने के बाद 2 नंबर पे हमारी कौन सी फसल है, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। तो 2 नंबर की फसल है हमारी मक्का। जी हाँ, मक्का भुट्टा जिसे आप कहते हैं। तो आप मक्का के तौर पर स्वीट कॉर्न भी कर सकते हो या फिर जो सादी मक्का है वो भी कर सकते हो। सादी मक्का वो जो मुर्गियों को खाने के लिए जो खाद्य बनता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्वीट कॉर्न आपको पता है हम लोग खाते हैं उसको आधा अधूरा पका कर, लेकिन स्वीट कॉर्न का मार्केटिंग बहुत मुश्किल है, लेकिन मक्का का मार्केटिंग बहुत आसान है। ठीक है, तो मक्का में भी कोई ज्यादा टेंशन नहीं रहता है। एक टिंजर जैसा हर्बिसाइड डाल दिया और एक इल्ली के लिए कोई स्प्रे कर दिया तो यहाँ पे मक्का की फसल बहुत अच्छी आ जाती है। थोड़ा जिंक वगैरह मैनेज करना पड़ता है, जिंक सल्फेट वगैरह वो कर दिया तो आपकी मक्का की फसल बहुत बढ़िया आती है। मक्का की फसल ज्यादातर जहाँ पे डीप सॉइल है, जहाँ पे मिट्टी ज्यादा है, ऐसी जमीन में बहुत शानदार आती है। और अगर आप हल्की जमीन में अगर मक्का की फसल कर रहे हो और बारिश बहुत अच्छी पड़ रही है तो आप कुछ पीजीआर का इस्तेमाल करके भी मक्का के अंदर उत्पादन बढ़ा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि वो पीजीआर हम आपको बताए कि आपकी जमीन हल्की है, मक्का की हाइट भी ज्यादा बढ़ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में कौन सा पीजीआर डालकर हम अपनी मक्का की फसल में से ज्यादा उत्पादन ले, तो उसके लिए 2000 लाइक का टारगेट है, जल्द से जल्द कंप्लीट जरूर कर दीजिएगा। तो अभी चलते हैं 1 नंबर वाली जो फसल है जो टेंशन फ्री रखने वाली है वो है सोयाबीन। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोयाबीन की। यहाँ पे एक दिक्कत बता देता हूँ, कुछ मध्य प्रदेश के इलाकों में क्या होता है, येलो मोजेक वायरस आता है तो वहां पे सोयाबीन की फसल अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है। जहां जहां पे भी वायरस की दिक्कत है वहां पे आप ये फसल ना करें तो ही अच्छा है। लेकिन जहां पे वायरस की दिक्कत नहीं है वहां पे सोयाबीन सबसे बढ़िया वाला ऑप्शन रहता है। सोयाबीन की फसल में भी आप एक खरपतवार नाशक डाल दिया तब भी बात बन जाती है, बाकी स्प्रे लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे इलाके में तो हम सिर्फ एक खरपतवार नाशक का ही स्प्रे करते हैं। कई बार सोयाबीन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है बारिश के कारण, जो भी खरपतवार है वो ना निकल पाने के कारण बाद में हम मैन्युअली भी खरपतवार निकाल लेते हैं। हर्बिसाइड का स्प्रे भी नहीं जाता, ऐसा एक भी स्प्रे हमारे एरिया में तो नहीं जाता है। बाकी कुछ एरिया में बहुत सारे स्प्रे भी लेते हैं, 2 से 3 स्प्रे तो आराम से लिया जाता है बाकी के एरिया में।
तो इस तरीके से हमारा सुझाव है कि भाई आप इन तीनों में से कोई एक कम मेंटेनेंस वाली, कम रिस्क वाली फसल भी कर सकते हो। और साथ ही साथ इसके अलावा भी बहुत सारी फसलें हैं जिसके अंदर मेंटेनेंस ना के बराबर है, उत्पादन पैसों के बारे में थोड़ा कम मिले, लेकिन जिसके पास एरिया ज्यादा है, क्षेत्र ज्यादा है, वो क्वांटिटी कर सकता है। आपके विचार क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।